अब जेंजी उनको कहेंगे, जेंजी में से ही है ना? जेंजी सोच भी होती है नहीं, खालिद सोच मलिक? नहीं, वो है भी और सोच भी उनकी जेंजी वाली है। बिल्कुल। खालिद मलिक हमारे साथ है भाई, फेमस एक्टर, आरजे, और इनकी खास बात ये, एक्टिंग तो इनकी शानदार होती है, कमाल होती है, लेकिन इश्यूज पर जिस तरह वो बात करते हैं, और ऑब्वियसली आरजे रह चुके हैं भाई, लोगों से बात करने का फन है, तो बिटवीन द लाइंस भी बात करनी है, सार्कास्टिक वो रिमार्क्स भी अगर पास करने हैं, तो अल्फाज का चुनाव बहुत जबरदस्त होता है, और अल्फाज की कमी नहीं होती कभी इनके पास। कमाल लग रहे हैं। मैंने इनके देख के बड़ी, मैंने कहा अप्रिशिएट करूंगा। जी जी, खालिद मलिक कैसे हैं आप? और आप बहुत डिफरेंट लग रहे हैं, कूल। ये क्या लोग किसी प्रोजेक्ट के लिए या बस खुद के लिए? जी जी, प्रोजेक्ट के लिए। प्रोजेक्ट के नाम है जिंदगी। और डायरेक्टर कौन है? हीरोइन कौन है? मेन किरदार शुक्र है मैं खुद ही हूँ, वरना आमतौर पे तो कोई नहीं कास्ट करता। मैंने अपनी फिल्म में खुद ही मैं मेन किरदार हूँ, बट यही है, एक डिस्गाइज है, और प्रोजेक्ट का नाम जिंदगी, और जेनजी, और पता नहीं अल्फा और बीटा, आई हैव नो आइडिया, लेकिन नहीं, जिंदगी क्या मतलब लाइव की बात हो रही है, वाकई कोई प्रोजेक्ट की बात हो रही है? फिल्म जिंदगी का प्रोजेक्ट जी जी, आई एम टॉकिंग अबाउट माय ओन लाइफ। हाँ, देखो मैं समझ गया, मैं समझ गया। पक्के एक्टर है, समझ ही नहीं आई कि नहीं, मैं समझ गया बात, जब भी तो मैंने सवाल किया। नहीं, बट खालिद मलिक लुकिंग वेरी हैंडसम, वेरी डैशिंग, ये लुक बहुत सूट करता है। ये लुक कहीं सूफीज्म की तरफ तो नहीं ले जा रहा? बहुत अहम सवाल है एक्चुअली। लोग समझते हैं कि लोग काफी कमेंट कर रहे थे, ये क्या हो गया आपको, और किसी ने कमेंट किया कि बुढ़ापा आ गया आपके, और ये वो, बट असल बात यह है कि यूनिवर्सिटी के दौर से हमेशा एक दिलचस्पी रही है। दिलचस्पी क्या, एक खिंचाव रहा है रूहानियत की तरफ, दीन की तरफ, लेकिन वो फिर जाहिर सी बात है जिंदगी गंवा ले गई, तो हमेशा से एक क्या कहते हैं, एक लिंक रहा है तसव्वुफ के साथ, दीन के साथ, टीचर्स के साथ। आई एम ऑब्सेस्ड विद टीचर्स। अगर मौका मिले तो बस सुबह से लेकर शाम तक बस उस्तादों के कदम में बैठा रहूं, सुनता रहूं। ठहराव आ गया ना, इससे ठहराव आ गया, द थर्ड आई। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा खालिद, है ना, अब मुझे जरा इसकी बात करें, जो आप अभी कुछ अरसे की बात है, जो आपका एक स्टेटमेंट आई, और मैंने वो अपने शो क्या ड्रामा में भी सेम मैंने वो बात की कि लास्ट ईयर मैं ड्रामास को देख रही थी, तो हम अपनी हीरोइंस को बहुत टॉक्सिक दिखा रहे थे, बदतमीज हैं, बदलिहाज हैं, पता नहीं क्या कर रही है तेरे बिन जैसे ड्रामे में, और उसके बाद अब हम लड़कों के पीछे पड़ गए हैं। हर ड्रामे में वाकई लड़का टॉक्सिक है, ज़बरदस्ती कर रहा है, बदतमीज़ है, बा है, और फिर भी लड़की मिल जाती है। वैसे बाय द वे एंड में लड़की इसके इश्क में पागल हो जाती है। एक नहीं, मल्टीपल लड़कियां पीछे होती हैं। लेकिन ऑल आर मेल एक्टर्स जो फिल्मों में जो कैरेक्टर्स हैं वो टॉक्सिक हैं। उस पर बताएं, आपने ये स्टेटमेंट दी क्यों? क्या किस चीज़ ने ट्रिगर किया कि आपने एक्चुअली सोशल मीडिया पे आके बोला? आपने शायद ना देखा कि रिसेंटली, लेकिन ये रिसेंटली कहूँगा, मैं तो ये समझता हूँ कि देखिए, मुझे भी अब इंडस्ट्री में हो गए थे तकरीबन 18 साल, तो उससे भी पुरानी बात है ये। मे बी प्रॉबेबली आई वांट टू से लेट 90s शायद, या अर्ली 90s। बहरहाल बहुत अरसे से ये सिलसिला चलता आ रहा है जहाँ पर हमारे कहानियाँ जो हैं, और कितनी ये परेशानी वाली बात है कि आखिर में उस शख्स को लड़की मिल जाती है। जी जी, तो ये क्या एक पैगाम, एक नैरेटिव है, कहानी है, लेकिन हमें समझ नहीं कि कहानी नहीं, दर हकीकत एक पैगाम है। और वो पैगाम क्या हम दे रहे हैं अपने नौजवान लड़कों को, लड़कियों को, जो यंग अडल्ट्स हैं। खालिद, मिल नहीं जाती, फिदा हो जाती है उसके ऊपर, यानी इससे बढ़ के है ये। हाँ, और वो उनको रियल लाइफ में हीरोइन नहीं मिलती, जेल या जूतियां मिलती हैं उनको। जी हाँ, तो जैसे एक कहते हैं ना कि एक अक्सर हम सोचते हैं कि बैड बॉयज बड़े अट्रैक्टिव होते हैं और ये होते हैं। अब क्या किस चीज ने ट्रिगर किया? आई थिंक बस इट वाज जस्ट टू मच, क्योंकि मैं खुद ऐसे ड्रामे के हिस्सा रह चुका हूँ जहाँ पर मैं खुद विलन का मैंने किरदार अदा किया है, और इट वाज जस्ट टू मच, क्योंकि आप बार बार ये सुनते आ रहे हैं कि मेन आर दिस, और मेन हमारे खिलाफ है, और मर्द ये और मर्द वो। और क्योंकि मेरे खुद भी 2 लड़के हैं, माशाल्लाह 4 बच्चे, नादिया अब तो 4 बच्चे हो गए माशाल्लाह, बट 2 लड़के हैं, तो मैं उनकी तरफ देखता हूँ, अभी प्राइमरी स्कूल में है, मैं उनकी तरफ देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि ये इनको सबलिमिनली, सबकॉन्शियसली
एक क्या मैसेज हम दे रहे हैं। जाहिर सी बात है घर का एक माहौल होता है, तरबियत है, वो बहुत एक अहम किरदार अदा कर सकती है और करती है, लेकिन जब ये बाहर जाते हैं तो ये क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, या और आपकी बात इनके को आगे बढ़ाते दोस्त हुए मैं ये कहूंगा कि जी। वाकई आप ये सही कह रहे हैं। और जब आपने ये बात की तो मैंने भी ज्यादा सोचा, और पहले भी मैं सोचता था इस बारे में कि अगर मर्द को वालिद दिखा रहे हैं तो बेचारा मजलूम सा वालिद है, बेटी का बाप है, जिसको गली से बाहर निकले तो कोई पहचानता नहीं है। या तो वो है मर्द, या फिर वो लड़का है जो आप कह रहे हैं कि वो गुंडागर्दी करता फिर रहा है। यानी Yeah. एक ऐसा मर्द नहीं है कि जो अपने घर का ब्रेड एंड बटर चला रहा है, अपनी फैमिली को चला रहा है, जिहाद कर रहा है, बिल्कुल। वो मर्द नहीं और है। हर अमीर जो लड़का है या अमीर बाप का बेटा है वो गुंडा है, जरूरी तो नहीं है। बिल्कुल। और जो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए उस वीडियो के बाद जोएब नादिया के, लेकिन दूसरे भी तो मर्द है ना जो अच्छा एक पॉजिटिव रोल मॉडल है, लेकिन वो सारे जो मेन किरदार है आपका, जो वो तो विलन ही है, जो बाकी है वो तो है अच्छा भाई हो गया, बाप अच्छा मिल गया, लेकिन जो मेन कैरेक्टर उससे हम क्यों नहीं एक पॉजिटिव रोल मॉडल के तौर पे दिखा सकते हैं कि कितने सारे हमारे पास कहानियां कि एक रिक्शा ड्राइवर ने अपने चार बेटियों को पढ़ाया है और बेटियां कहां से कहां पहुंच गई हैं, या जो गमे रोजगार भी है भाई, गमे इश्क के अलावा गमे रोजगार भी है। नहीं, और प्राइम टाइम में जो 5 ड्रामे चल रहे हैं, 5 में मियां नार्सिसिस्ट है, टॉर्चर करने वाला नार्सिसिस्ट है, और नॉर्मल है ही नहीं कोई। जी। तो मेरा ये था कि आई एम सिक ऑफ दिस नैरेटिव के सारे मर्द ऐसे ही, लेकिन ये हकीकत नहीं है। हम वो बार बार एक रेटिंग्स के बुनियाद पर, आईबॉल्स की बुनियाद पर हम यही देखना चाहते हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है जब हम हाय हाय करते हैं, हमें अच्छा लगता है जब हम रोते हैं और कोसते हैं अपनी जिंदगी को और कहते हैं हाय मेरे साथ ये जुल्म हो गया। हमें एक आदत हो गई, और इतनी आदत हो गई कि अगर हम कोई पॉजिटिव मेल रोल मॉडल दिखाना चाहें, हम दिखा रहे हैं खालिद, मुझे लगता है कि टॉक्सिक लड़के और उनके मसले, हम क्यों ना एक नॉर्मल लड़के के जो नॉर्मल मसाइल हैं, ठीक है ना, उसकी पढ़ाई से लेके उसकी और यही है आई थिंक सबसे ज्यादा कनेक्ट तो मैं खैर घर में ग्रोसरी भी करनी है, उस लड़के के ऊपर जिम्मेदारी है वो, मैं उससे कनेक्ट करूंगी ज्यादा कि यार ये इसके मसले, इसकी जॉब चली गई, अब मियाँ बीवी कौन सा होम बिजनेस शुरू करेंगे, ठीक है ना, कुछ चैलेंज है, बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, अब ये किस तरह चैलेंज को पॉजिटिवली लेके चलेंगे आगे, इनकी जिंदगी में क्या अच्छे मेमोरीज हो, अच्छे वाकयात हो, अच्छी फैमिलीज हो, वो कोई भी नहीं है। लव ट्रायंगल से निकल के बात हो रही है। चैलेंजेस हैं। जी साहब की बात काट रहा हूँ। जी नहीं सर, अच्छा मुझे एक और चीज आप बताएं। आप जैसे मैंने जब ये इंट्रोडक्शन दिया आपका तो मैंने कहा कि अल्फाज की कमी नहीं है आपके पास, और क्राफ्ट, जबान और कलाम का क्राफ्ट आप इस्तेमाल करते हुए आपने एक बात की कि जो यंग जो टैलेंट आ रहा है उसको अपनी वैल्यूज और इंटेग्रिटी को बरकरार रखना चाहिए, और ये जो ऑफर्स होती हैं सोच समझ के इन पे काम करना चाहिए। आगे चल के तुम बिल बोर्ड्स पे होंगे, अगले ड्रामे में तुम लीड रोल में होंगे, अभी ये कर लो। तो ये आप बहुत कुछ बताना चाह रहे थे इंडस्ट्री के बारे में, तो इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। क्योंकि मैं खुद उस चीज से गुजर चुका हूँ, लेकिन मेरे पास ना ही कोई मेंटोर था या कोई ऐसा कोई गाइडेंस थी। मैं तो यकीन मानिए, मैं तो घबरा जाता हूँ जब मेरी अपनी बेटी कहती कि मैं भी एक एक्टर बनना चाहती हूँ, बिकॉज मैं उस चीज से गुजर चुका हूँ। और मेंटोरशिप की बहुत ज़रूरत है। मेंटोरशिप से मुराद के कोई ऐसा शख्स जिससे आप एतबार करते हो, जो आपको थोड़ा गाइड कर सके, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम ये समझते हैं, और हमारे जो नौजवान जो तबका वो ये समझते हैं कि फेम, शोहरत, दौलत बस यही है, हमें फेमस होना है, और फेमस होने के बाद क्या होगा, हम दौलत कमाएंगे, हम सब जान जाएंगे। लेकिन हमें ये नहीं पता, हमें ये नहीं अंदाजा कि जैसे जैसे आप सीढ़ी चढ़ते जाएंगे उतना ही ज्यादा आप आइसोलेट फील करेंगे। इंटेग्रिटी और अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो इंटेग्रिटी का लफ्ज बड़ा, इसकी अगर डिफाइन करें तो बहुत कुछ है इसके पीछे। और इंडस्ट्री में मुश्किलात क्या हैं, उस पे आप बात करें। देखिए, जो मुझे जहां मुझे एक बहुत बड़ा गैप या नजर आए, वो इखलाकी तौर तरीके, या जिसे हम मॉरल या एथिक्स कहते हैं, अगर वो आपके जो इखलाकी तौर तरीके की बुनियाद ना होना सही, तो फिर यही
यही चलता रहेगा मसला। आपको एक छोटी सी बात नहीं, बड़ी बात है स्पेसिफिकली स्पीकिंग, कि मैं नहीं, मुझसे बहुत बेहतर अदाकार जो कहते हैं भाई चेक्स नहीं मिल रहे, पैसे नहीं मिल रहे, ये क्या, ये एक निशानी है कि हमारे यहाँ जो अखलाकी तौर तरीके हैं, ख़ासतौर पे इसकी जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो ज़ुबान है, कि हम इसकी कोई ख़ास कदर नहीं करते। तो जो नौजवान है, अगर मैं कहूँ कि ना करें एक्टिंग, तो एक तरीके से मुनाफिकत हो जाएगी, आपने तो कर ली, हमें मना कर रहे हैं। मैं बस ये कहूँगा कि आप जाएं, बिल्कुल करें, भरपूर तरीके से करें, लेकिन ये ज़रूर सवाल पूछिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ। मैंने क्यों किया? मैंने इसलिए किया अदाकारी या सदाकारी क्योंकि मुझे इश्क था एक्टिंग से बाकायदा। आई डिडंट डू इट बिकॉज मैं फेमस होना चाहता हूँ, आई डिड इट बिकॉज मुझे वाकई में इससे मोहब्बत थी, कॉम्प्रोमाइज किया और मैं करना चाहता था। और अब भी मेरे अंदर एक है कि वो अच्छा दौर था, अच्छा वक्त था, अच्छे लोग मिले, लेकिन ये इससे आगे भी कुछ है। ये हमेशा मेरे दिमाग में था कि इससे आगे भी कुछ होगा, क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं जहां पर हूँ कल मैं नहीं हूँ, ये जिंदगी भर तक नहीं चलेगा। बट ये वो इखलाकी तौर तरीके। और लाइफ अच्छी है ऑस्ट्रेलिया में, यू आर हैप्पी विद योर फैमिली, योर वाइफ एंड 4 किड्स? कैसा ऑस्ट्रेलिया में अच्छा वक्त गुजरा है? चैलेंजेस यहाँ तो नहीं, मुश्किल तो नहीं ज़्यादा पड़ती? अल्हम्दुलिल्लाह, यू नो, बच्चे सेटल हो तो और क्या चाहिए वालिदैन को। और यू नो, आई थिंक जो तजुर्बा है मेरा पिछले 18 सालों का, वो मैं साथ लेकर आया। जो लोग कहते हैं ना कि हम कहीं चले जाएंगे तो फ्रॉम स्क्रैच शुरू करेंगे, मेरा ये मानना तजुर्बा है कि आप फ्रॉम स्क्रैच नहीं शुरू करते, आप एक उस तजुर्बे के साथ शुरू करते हैं। सही बात। उस जिंदगी के साथ शुरू करते हैं, एक स्किल सेट के साथ शुरू और करते हैं। आप वहाँ पढ़ा रहे हैं खालिद, वहाँ यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कहाँ? हाँ, इंटरेस्टिंगली जब मैं एक ट्रांजिशन पीरियड में था कि अब क्या करूं, एक्टिंग तो चल ही रहा, लेकिन मैं और कुछ करना चाह रहा हूं, तो मैंने कोशिश की कि पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम में आऊं, लेकिन कोशिश भी की, लेकिन वो हो नहीं पाया। और दिलचस्प की बात यह है कि पाकिस्तान से निकलने के बाद यहाँ पर आई एम इन द एजुकेशन सिस्टम, मैं पढ़ा नहीं रहा, बट आई एम लुकिंग आफ्टर लीडरशिप प्रोग्राम्स। जो CEOs हैं, जो C-suite इंडिविजुअल्स हैं, वो जो लीडरशिप ट्रेनिंग जो करवाते हैं, तो मैं उस प्रोग्राम को संभाल रहा हूँ। इन अ नटशेल दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। और खालिद, आप जब ये देखते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या पाकिस्तानी मुश्किल हालात में है वहाँ पर? क्योंकि वो आपकी वीडियो मैंने देखी, उसमें आपने जो आजकल चल रहा है पूरी दुनिया में ही हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, इमिग्रेशन देखिए, डिस्क्रिमिनेशन हर जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जरूरी है कि आप उस तूफान में आपका क्या स्टैंड है, तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे लिए अब मेरा स्टांस जो है, वो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि रेडियो ने, जो मैं बहुत मिस करता हूँ, आई थिंक सबसे ज्यादा मैं रेडियो को मिस करता हूँ, लेकिन रेडियो ने मेरी जुबान को ट्रेनिंग दी, और जिंदगी ने मेरे इस चीज को ट्रेनिंग दी, दिल को। नहीं, वहाँ आर्जिंग करो ना, ये ऑस्ट्रेलिया में इतने देसीज हैं, इतना खुश होंगे। हाँ जी, है ना? अभी जब मैं आऊंगी तो इंटरव्यू करना। हाँ, बल्कि एक आप दोनों का मैं इंटरव्यू करूंगा, बल्कि मैं अभी ऑफ में नाज़िक यही बता रहा था कि अब मैं यहाँ पर अब कुछ शुरू करने का इरादा है। आर्टिस्ट कहीं भी जाए, मतलब कट ऑफ नहीं हो सकते कंप्लीटली। बहुत शुक्रिया। ये आप शुक्र करें, रिचर्ड गियर कहा, नादिया ने रिचर्ड क्वेस्ट कहा। चलो, अपना ख्याल रखें, बहुत मजा आया बात करके।